चलो किसी तरह बनाया। रक्त समूह, देखो किसी भी साइंटिफिक जो चीज़ें हैं, अगर उसका नाम का मतलब आप समझ गए तो आधा उसकी जो डेफिनीशन है और उसका जो नाम रखा हुआ है उसका मतलब आप जान गए। तो रक्त आप पढ़ लिए हैं और ये लिखा हुआ है समूह। तो किसी भी ह्यूमन का रक्त का जो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे आप जानते हैं कि सभी का चेक करा के हम लोग जान सकते हैं कि हमारा रक्त समूह क्या है। तो बी पॉजिटिव, ए निगेटिव, ऐसा कहा गया है ना, सुने ही होंगे, सब लोग सुने हैं कि हमारा ये निगेटिव है तो वो पॉजिटिव है, ऐसा सुने हैं। तो वो रक्त तो है रक्त, लेकिन वो जो पॉजिटिव निगेटिव, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, एक बी कह रहा है और एक पॉजिटिव कह रहा है, एक निगेटिव कह रहा है, तो वो सब कुछ मिला के एक समूह बना रहा है। वो इंडिविजुअल नहीं है, आप ये समझते कि एकल नहीं है, वो उसमें समूह है और वो पूरे समूह का रिप्रेजेंटेशन है। तो ऐसा कहा गया है, मान किसी के समूह को कहा गया बी पॉजिटिव, ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल के बी पॉजिटिव बना रहे हैं और वही बहुत सारी चीज़ें मिल के बना रही हैं और उसी को हम लोग पहचान लिए हैं लेबोरेटरी में, और उसी पहचानने के लिए कहते हैं समूह, रक्त समूह। और तब हमको कुछ मेडिकल साइंस में या कुछ ऐसी चीज़ें जानने में सहायता मिलती है कि हम ये चीज़ें कर सकते हैं, इसका समूह किससे मैच कर रहा है। तो एक ये समूह है, इंडिविजुअल नहीं है। जैसे सबका कहते हैं कि 4 ग्रुप में बांटा गया है, तो 4 ग्रुप में तो बांटा गया है, बात सही है, लेकिन वो एक ग्रुप जो है कई चीज़ों का मिश्रण है और वो मिश्रण होकर एक चीज़ बना रहा है। तो अब ये वो इसके बारे में कुछ हो गया। अब इसको देखते हैं कि रक्त समूह है क्या। जब हम लोग रक्त पढ़ रहे थे तो उसमें ये था कि रक्त में प्लाज्मा है, था ना, एक आरबीसी है कि नहीं, रेड ब्लड सेल्स हैं, और डब्ल्यूबीसी है, वाइट ब्लड सेल्स या कार्बोसिल्स हैं, और प्लेटलेट्स हैं। अभी हम पूछे कि प्लाज्मा का क्या काम है, तो कह रहे हैं कि ब्लड को जमाने में। प्लेटलेट्स स्पेशली रिस्पॉन्सिबल है ब्लड को जमाने में, अगर कहीं कट गया तब। तो इसमें सारे जो सेल्स हैं उसका अलग अलग कार्य है, वो अलग अलग अपना कार्य, निश्चित कार्य वो करती हैं। जैसे आरबीसी का वर्क है कि वो ऑक्सीजन को फेफड़े से पूरे शरीर में पहुंचा देती है। डब्ल्यूबीसी क्या है कि कोई भी बाहरी मटेरियल अगर शरीर में इंटर करने की कोशिश करता है तो उसके रोकने वाला काम, उसको रोकने की कोशिश करती है। अगर वो रुक नहीं पाया तो फिर उसको मारने की कोशिश करती है। तो उसमें दोनों तरह के डिफेंस सिस्टम दिया गया है, रोकने का और मारने का। उसी क्रम में आप पढ़े ही होंगे कि डब्ल्यूबीसी में भी 4 सेल्स हैं, जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, वो रोकने का काम करती हैं कि कहीं पे भी कोई इंटर कर रहा है तो उसको वहीं पे रोक दें। अगर वहाँ से रुक नहीं पाया, अंदर चला आया, तो एक लिम्फोसाइट्स है जो स्पेशल टाइप के केमिकल बनाती है, स्पेशलाइज्ड, कि इस जो फॉरेन मटेरियल है या बाहरी है वो अंदर आ गया तो उसको कैसे मारेंगे। तो पूरा मैकेनिज्म एक सेटअप है डब्ल्यूबीसी के पास। आरबीसी का एक फिक्स वर्क है कि वो ऑक्सीजन को फेफड़े से पूरे शरीर में पहुंचाती है, और ऑक्सीजन हर जगह ज़रूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो ग्लूकोज ब्रेक नहीं होगा और उससे हमको ऊर्जा नहीं मिलेगी। ऊर्जा की ज़रूरत और ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये रक्त समूह जो निर्धारण होता है, ये कौन सी सेल पे ऐसी कौन सी केमिकल या मटेरियल या प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसकी वजह से ये रक्त समूह को हम लोग जान जाते हैं ये रक्त समूह ये डब्ल्यूबीसी में पाया जाएगा कि आरबीसी पे। तो इसका उत्तर ये है कि
आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो रेड ब्लड सेल्स हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन पाई जाती है और उस प्रोटीन के प्रेजेंस या ऑब्सेंस के आधार पे ही ब्लड ग्रुप का डिसीजन होता है। मतलब आरबीसी जो सेल है, आरबीसी का शेप वैसे इस तरह से होता है। इस तरह से बनाया गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ले जा सके। प्लेट आप देखें ना, प्लेट का शेप ऐसा होता है कि उसमें से अगर उसमें किसी मटेरियल को रखते जाएं तो ऊपर तक रखते जाएं कि नहीं, तो उसी तरह इसमें से ज़्यादा ऑक्सीजन या सरफेस एरिया इस तरह से इंक्रीज है, क्योंकि इसमें क्या भरा हुआ है? इसमें भरा हुआ है क्या? हाँ, इसमें भरा हुआ है हीमोग्लोबिन। तो ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन भरा रहे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको ऑक्सीजन कैरी करके ले जाना है। इसी के आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक स्पेशल प्रोटीन है। अगर वो प्रोटीन ए टाइप की है तो वो ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। अगर वो बी टाइप की है तो ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है। अगर दोनों टाइप की प्रोटीन किसी आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाई जाती है तो ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी है, ठीक है। अब देखिए कि प्रेजेंस ऑफ ए टाइप के एंटीजन और प्रेजेंस ऑफ बी टाइप के एंटीजन अगर दोनों पाए जाते हैं तो ए बी हो गया। अगर दोनों नहीं पाए जाते, मतलब आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ नहीं पाया जाता, तो उस टाइम पे क्या हो गया? ओ, ये ओ जो है ना, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोग जीरो बोलते हैं और इंग्लैंड वाले कहते हैं कि जीरो हम नहीं बोलेंगे, उधर से आया, उधर से, तो हम ओ बोलेंगे। तो जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के में ऐसा कोई एंटीजन नहीं है जो ब्लड ग्रुप को डिसाइड करे। अगर कोई नहीं है तो ओ कह देते हैं, ठीक है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप, इसको एबीओ भी बोलते हैं, ए बी और ओ मतलब कोई नहीं। अब इस ब्लड ग्रुप का फर्स्ट टाइम डिस्कवर किए एक साइंटिस्ट थे 1900 में, कार्ल लैंडस्टीनर। यही ब्लड ग्रुप का खोज किए, ये भी हो, ठीक है। लेकिन ये तो खोज हो गया, लेकिन हम लोगों के ब्लड ग्रुप में आप देखे ही होंगे कि लिखा हुआ है कि ऐसा तो है नहीं कि केवल लिखा हुआ है ये नहीं लिखा हुआ है, और भी तो कुछ लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव लिखा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव का मतलब। तो इसको सॉल्व करने के लिए 1900 में तो कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर कर दिया कि हमारा ब्लड ग्रुप या हमारे ब्लड में ऐसा मटेरियल पाया जाता है जिसकी वजह से हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये ब्लड ग्रुप ये है, ये ब्लड ग्रुप ये है। उसके बाद वो उसमें सर्च करते रहे, जितनी भी टेक्निक थी। 1940 में वही उनके यूनिवर्सिटी के ही एक और साइंटिस्ट, और वो कार्ल लैंडस्टीनर, जो भी हैं, और एक और इसके इनके स्टूडेंट, शायद कहते हैं कि स्टूडेंट थे,
वीनर, दो साइंटिस्ट मिलके 1940, अब बहुत समय है ना जी, 40 साल तक किसी पॉइंट पे डिस्कवर या सर्च करना, हम लोग 2 ही साल में उग जाते हैं, ये बहुत काम करते हैं, लेकिन 40 साल तक उसी पे सर्च करते रहे। वो 40 में 1940 में जो ए टाइप का एंटीजन था, बी टाइप का एंटीजन था और किसी में नहीं था, उसके बाद एक और फैक्टर को खोज किए जिसको कहते हैं RH फैक्टर। ये 1940 में डिस्कवर किए RH फैक्टर। अब RH इसलिए कहते हैं इसको कि RH से होता है एक रहीसस मंकी, बंदर जो है उसमें पाया जाता है ये फैक्टर, और ह्यूमन में भी पाया जाता है, तो वहीं से नाम इनका जोड़ दिया गया कि RH फैक्टर। अगर ये RH फैक्टर जिस ह्यूमन में या व्यक्ति में पाया जाता है उसे कहते हैं बी पॉजिटिव, अगर पाया जाता है तो। अगर नहीं पाया जाता RH फैक्टर तो उसे कहते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो प्लस माइनस का जो अवधारणा है या प्लस माइनस आपके ब्लड ग्रुप में लिखा हुआ है वो यही है कि अगर वो RH फैक्टर है एक जो रहीसस मंकी में भी पाया जाता है, वो ह्यूमन में अगर पाया जाएगा तो उसे पॉजिटिव कहा जाएगा, और नहीं पाया जाएगा तो उसे नेगेटिव कहा जाएगा। अब ये फैक्टर जब आ गया तो एक ग्रुप हो गया, लेकिन इसके साथ साथ और सारे बाद में ऐसी डिस्कवरी हुई कि RH फैक्टर और ABO ग्रुप ये तो दो चीज़ें हैं जो ब्लड में पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती, लेकिन इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो बहुत सारे ह्यूमन में डिस्कवर हुई हैं, जो एक बहुत सीरीज बनाती हैं। अप्रॉक्स 100 इस तरह से मटेरियल ब्लड में पाए गए हैं जो उसके ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने में सहायता करते हैं। इसीलिए जैसे बॉम्बे फिनोटाइप, ये भी एक ब्लड ग्रुप है। एक और ग्रुप है MN, तो ऐसे कई तरह के ब्लड ग्रुप अब तक, अब 1940 के बाद भी तो डिस्कवरी और खोजें होती रही, और उसके बाद तो पता चला कि अरे इसके साथ साथ तो बहुत सारी चीज़ें ब्लड में ऐसी चीज़ें हैं जो उसको डिसाइड कर सकती हैं और एक दूसरे से अलग कर सकती हैं। और ब्लड ग्रुप का मतलब क्या है कि एक दूसरे से अलग करना, कि इनका ये है, इनका एक समूह बनाना। तो जब भी अगर मान लो किसी को ब्लड ग्रुप किसी दूसरे को डोनेट किया जाता है तो पहले उसको मिक्स करके देख लिया जाता है कि मान लो बी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव दूसरा भी है, उसके बाद भी मिक्स करके देखते हैं कि और कोई एंटीजन तो नहीं है जो इससे ओवरलैप कर रहा है, और आपस अगर उस तरह से हम नहीं कर पाए तो आपस में क्लैंपिंग हो जाएगी और वो क्या हो जाएगा, क्लॉटिंग हो जाएगी। वो टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि सबका ये सब सारी चीज़ों का जो टेस्ट है वो हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे जो नॉर्मल बी पॉजिटिव ए नेगेटिव करने के लिए करते हैं वो कर लेते हैं। उसके बाद भी इसको हम लोग जब किसी दूसरे को ब्लड देते हैं तो वो सब टेस्ट या फिजिकली रूप से उसको टेस्ट ट्यूब में टेस्ट करके देख लेते हैं, इसीलिए कि उसमें और सब चीज़ें हैं जो उसको डिस्टर्ब कर सकती है। तो अप्रॉक्स 100 ग्रुप डिस्कवर हुए हैं अब तक ह्यूमन इसी तरह, लेकिन नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव, इसीलिए इसको कहते हैं ब्लड ग्रुप। अब इस ब्लड ग्रुप के आधार पे किसका ब्लड ग्रुप है कि किसको दिया जा सकता है, किसका ब्लड ग्रुप किसको नहीं दिया जा सकता है,
ये आप अनुमान लगा सकते हैं। जैसे मान लो कि ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप किसी का है, सपोज दैट, मतलब डोनेशन कैसे कर सकते हैं, मान लो किसी का ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, अगर उसमें जो भी प्रोटीन पाई जा रही है अगेंस्ट प्रोटीन देते हैं तो उसमें क्या होगा, आपस में क्लैंपिंग होगी और ब्लड क्या हो जाएगा, क्लॉटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ए पॉजिटिव किसी का ब्लड ग्रुप है तो इसको किसको दे सकते हैं, पहले तो ए पॉजिटिव को दे सकते हैं कि नहीं, और दूसरे नंबर पे कौन है, हाँ, ए बी। क्योंकि ये यूनिवर्सल डोनर है, इसमें दोनों तरह की प्रोटीन है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट जी, यूनिवर्सल डोनर तो ओ है, ओ निगेटिव। अब निगेटिव इसलिए कहा जाता है, अब देखिए बी में वही कहानी है। अब कहानी कहाँ आती है, ए बी में। अब ए बी में क्या है, दोनों तरह के प्रोटीन है, तो ये किसी का भी ब्लड ले सकता है, किसी का भी ले सकता है। ओ में कुछ है ही नहीं, है कि नहीं, ओ में तो नथिंग है, ओ निगेटिव। तो ए बी, ए और बी, मतलब इसको कह सकते हैं कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब एक और बच गया, वो अब देखिए पॉजिटिव निगेटिव में फर्क ये पड़ेगा। मान लीजिए किसी का ब्लड निगेटिव है, ओ निगेटिव है, मान लो यहाँ निगेटिव लगा दिए, अगर ओ पॉजिटिव दे रहे हैं तो एक बार तो देने से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो आरएच फैक्टर है ज़्यादा नुकसान तब पहुंचाता है जब वो ज़्यादा मात्रा में शरीर में चला जाता है। एक बार दे दिए, लेकिन दूसरी बार जब देंगे तब फिर वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो ओ निगेटिव जो है, इसको आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल किसी को भी दे सकते हैं, क्योंकि ओ निगेटिव मतलब उसमें कुछ है ही नहीं, निगेटिव मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि उसमें आरएच फैक्टर भी नहीं, एक जो अभी बताए हैं ये भी नहीं पाया था, तो टोटली वो जीरो है। अगर वो पॉजिटिव अगर कहेंगे तो इसमें कुछ नहीं, तो आरएच फैक्टर तो है कि नहीं, आरएच फैक्टर है तो वो भी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर कोई भी हमारे शरीर से एक्स्ट्रा, जो हमारी सेल पहचानती हैं, उससे एक्स्ट्रा हमारे शरीर में जाता है तो उसके अगेंस्ट प्रोटीन बनने लगती है, वो रिजेक्शन स्टार्ट हो जाता है। जो इम्यून सिस्टम है हम लोगों का, उसको रिजेक्ट करने लगता है, या फिर उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें बनने लगती है जो एबनॉर्मलिटीज अपीयर होती हैं। तो जब अगर ये आरएच फैक्टर, आपका ब्लड पूरा जो सिस्टम बना हुआ है निगेटिव से बना हुआ है और उसमें एक पॉजिटिव आ गया, तो फिर वो दिक्कत स्टार्ट करने लगता है। इसीलिए ये निगेटिव ब्लड ग्रुप ये थोड़ा सा रेयर है, इसीलिए वो पॉजिटिव और वो और डोनर तो हो ही गए, रेसिपिएंट आप जानते ही हैं, केवल वही है। ये तो नहीं ले सकते, ये ले ही नहीं सकते, तो केवल वही का खोजेंगे। लेकिन ज़्यादातर ब्लड ग्रुप क्या है, हमारे जो पॉपुलेशन में ज़्यादातर ब्लड ग्रुप का जो कॉम्बिनेशन है यही है, बी और ए बी, करीब 60 to 70%, और उसमें जो रेस्ट बच गए उसमें से जो बचे हुए हैं वो है। तो इस तरह से ब्लड जो डोनेशन करने का एक तरीका है, उसमें एंटीजन जान के, ब्लड ग्रुप जान के आप किसी का ब्लड किसी दूसरे को दे सकते हैं जिसको ब्लड की
कमी है, जो ब्लड की आवश्यकता है किसी को, तो उसको दूसरे में इन्फ्यूज करा सकते हैं। तो ये हो गया ब्लड ग्रुप और ब्लड ग्रुप और ब्लड ग्रुप से होने वाले लाभ और हानि। अब हम लोगों को पढ़ना है कि रक्त से संबंधित बीमारियां, रक्त से संबंधित बीमारियां। एक बीमारी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक बीमारी का नाम है सिकल सेल सिकल सेल एनीमिया। तो एनीमिया तो सब लोग जानते ही हैं, एनीमिया जानते हैं ना? हाँ, एनीमिया क्या होता है? हाँ, खून की कमी। कहीं पे भी ऐसा कहा जाता है तो खून की कमी। अब खून जो रक्त है, रक्त का रिप्रेजेंटेशन है किससे? रेड कलर से, रेड कलर से ना रिप्रेजेंटेशन है। एनीमिया में क्या होता है, अब पूरे खून थोड़े कम हो जाता है। एनीमिया में क्या होता है कि रेड कलर किससे है? हीमोग्लोबिन से। अब हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो गई तो उसको कह देते हैं रक्त की कमी हो गई। जबकि कमी किसकी है? हीमोग्लोबिन की। और हीमोग्लोबिन बना हुआ है आयरन से और प्रोटीन से। यहाँ हीम लगा हुआ है तो ये आयरन है, और ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन प्रोटीन है जो रिसाइकिल होती रहती है। और आयरन को आपको बाहर से भोजन के माध्यम से लेना पड़ता है। तो जब एनीमिया होता है तो उसमें 90% होता है हीमोग्लोबिन की कमी। ठीक है। अब हीमोग्लोबिन पाया जाता है कहाँ पे? जो अभी बताए हैं, ये जो आरबीसी का जो शेप है, आरबीसी का शेप ऐसे बताए ना, बाई कॉन्वेक्स होता है, इस तरह से होता है। अगर किसी को सिकल सेल, सिकल मीन्स क्या होगा? सिकल मीन्स क्या होगा? है? सिकल मीन्स जिससे वो काटते हैं, हंसिया, वही है। तो हंसिया इस तरह से बनाते हैं, इस तरह हम लोग घास और गेहूं और धान काटने के लिए इस तरह से ठीक बनाए ना जी, बढ़िया बनाए इसे पकड़ के। और इसमें दांत भी बना दें। बरसीन उरसीन काटने का काम आएगा प्रधान, आएगा ना। गेहूं वाला थोड़ा सा बड़ा होता है। और तो अगर मान लो कि ये तो नॉर्मल ये जो आरबीसी है उसका संरचना है, नॉर्मल संरचना ऐसे होती है। अगर ये संरचना इस तरह हो जाए, तो संरचना अगर इस तरह हो जाए तो जो ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता है वो प्रभावित होगी। ऑक्सीजन उतना नहीं ले जा पाएगी वो आरबीसी जितना ये ले जा रही है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम हो गया ना। तो ये एक अनुवांशिक बीमारी है। अनुवांशिक तो आप समझते ही होंगे, अनुवांशिक समझते हो? मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होने वाली। और पूरे विश्व में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी ये पाई जाती है सिकल सेल एनीमिया। भारत में भी कुछ मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके हैं जहाँ पे सिकल सेल एनीमिया पाई जाती है। तो इसमें यही होता है कि ये जो आरबीसी का शेप है वो चेंज हो जाता है सिकल जैसा। अब चेंज हो जाने से हीमोग्लोबिन की जो कैरिंग कैपेसिटी है या ऑक्सीजन की वो कम हो जाती है। और कम हो जाने से शरीर कमज़ोर होता है, जल्दी आप
हाँफने लगते हैं और आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है। अब उसमें हीमोग्लोबिन की जो संरचना है, हीम है, ग्लोबिन है, क्योंकि जेनेटिक है तो ग्लोबिन एक प्रोटीन है और प्रोटीन डायरेक्ट कनेक्टेड है सेल से, सेल के मैसेज से, डीएनए से। तो अगर वो जिस प्रकार का मैसेज अगर सही नहीं आया तो फॉर्मेशन जो ग्लोबिन है, ग्लोबिन का फॉर्मेशन सही हो नहीं पाया और उसकी वजह से जब फॉर्मेशन सही नहीं हो पाया तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो पाया, उसकी वजह से ये सिकल फॉर्म हो गया और वो उसका शेप बदल गया। 8-9 साल पहले जापान के वैज्ञानिकों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया जो सिकल सेल एनीमिया को सही करने के लिए प्रयास किए होता, और उसमें आपके जेनेटिक फ्रेमवर्क को सही करने का एक तरीका है और बहुत सारे लोगों को उससे लाभ मिल रहा है। तो नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे क्योंकि ये अनुवांशिक है, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है और वो ट्रांसफ़र होने से वो बीमारी हमेशा बनी रहती है। समझ में आया? तो ये हो गया सिकल सेल एनीमिया। आज का क्लास ख़त्म, ज़्यादा लोग पढ़ना नहीं चाहते।